Hello everyone. Today we are going to start our part number 2 of our chapter number 10, The World of Growing Knowledge. In this part, we will discuss the balanced portion of our topic writing. So let's start. Wedge shaped strokes were used as symbols to represent words. The word cuneiform means wedge shaped. At the same time, the Egyptians used a system of picture writing called hieroglyphics. Such ancient scripts have been found in Egypt and Mesopotamia. China, Korea, and Japan still use scripts based on pictorial symbols. क्या हुआ देखिए हम क्यूनिया फॉर्म को ही कंटिन्यू रख रहे हैं राइटिंग वाले टॉपिक को ही जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेज शेप्ड स्ट्रोक्स नंबर वन वेज शेप्ड का मीनिंग होता है पत्ती के आकार का लीफ शेप्ड ठीक है तो जो क्या होता था वो लोग क्या करते थे जो सुमेरियंस थे जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया है तो हमने देखा था कि वो कहाँ रहते थे लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग केव्स में तो वो क्या करते थे जो केव्स की वॉल है उन पे स्ट्रोक मारते थे स्ट्रोक मतलब पीटना किसी भी चीज़ को ठीक है तो वो ड्रॉ नहीं करते थे जैसे हम पेंटिंग ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं वो उसको मारते थे किसी भी अगर सिंबल को बनाना है वो बना रहे हैं तो उसको स्ट्रोकिंग के थ्रू ही ड्रॉ करते थे और किस शेप में पत्ती के आकार का लीफ शेप ठीक है तो जो सिंबल्स बनाते थे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके शेप थे पत्ती के लीफ शेप्ड और जो क्यूनियाफॉर्म स्क्रिप्ट का नेम है उसका भी मीनिंग वेस्ट शेप्ड ही है ठीक है उसी टाइम मतलब जब सुमेरियंस क्यूनियाफॉर्म डेवलप किया था उन्होंने उसी टाइम पे इजिप्शियंस वो लोग होते हैं जो इजिप्ट में रहने वाले लोग हैं सो उन्होंने एक पिक्चर राइटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया था उसका नेम था हायराग्लिफिक्स उस स्क्रिप्ट का नेम क्या रहा हायराग्लिफिक्स और वो स्क्रिप्ट जो आज हम स्क्रिप्ट पहले जो स्क्रिप्ट थी क्यूनियाफॉर्म हायराग्लिफिक्स वो आज भी हमको देखिए इजिप्ट में देखने मिलती हैं मेसोपोटामिया में इजिप्ट एक कंट्री है वो कहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मेसोपोटामिया एक्चुअली जो हमारा वेस्टर्न एशिया है एशिया कॉन्टिनेंट में वेस्ट डायरेक्शन में जैसे एक इराक कंट्री आज जो हम बोलते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ ईरान जो कंट्री हैं ठीक है उन कंट्रीज़ का नेम था पहले मेसोपोटामिया अब वो ज़रूर हम उनको किन नेम से जानते हैं इराक ईरान कुवैत साइरिया ठीक है पहले वो पूरा क्या था मेसोपोटामिया चाइना कोरिया एंड जापान स्टिल यूज स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन पिक्टोरियल सिंबल्स जो चाइना है जो चाइना कंट्री है कोरिया कंट्री है जापान जो है वो आज भी इन पिक्टोरियल सिंबल्स वाली जो स्क्रिप्ट है ना जो ड्रॉ करके बनाई गई है उसका यूज़ करते हैं देखिए अब हम वन बाय वन क्यूनियाफॉर्म और हायराग्लिफिक्स उनकी स्क्रिप्ट का इमेज देख लेते हैं एक बार ठीक है देखिए नंबर वन पहले हम उससे पहले भी पार्ट वन में जो मैंने बताया था ना कि वो ड्रॉ करते थे ये देखिए केव पेंटिंग में हमको शो हो रहा है कि एनिमल्स की उन्होंने ड्राइंग की हुई है केव्स की वॉल्स पे नाउ अब हम देखते हैं क्यूनिया फॉर्म स्क्रिप्ट का जो इमेज है ये देखिए हमको ऐसा शो भी हो रहा है कि उन्होंने केव्स की वॉल पे स्ट्रोक मार के मीन्स पीट कर किसी भी चीज़ से हार्ड आइदर स्टोन हो सकता है वो उससे उन्होंने सिम्बॉल्स बनाने की कोशिश की है राइट सो ये कौन सा स्क्रिप्ट है क्यूनिया फॉर्म अब हम देख लेते हैं हायराग्लिफिक स्क्रिप्ट जो है ना जो इजिप्शियंस ने डेवलप किया है उसमें हमको दिख रहा है उन्होंने ड्राइंग की है राइट स्ट्रोकिंग नहीं की है स्ट्रोक नहीं किया उन्होंने क्या किया है उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है शो हो रहा है हमको डिफरेंस बेसिक क्लियर है नाउ सिम्बॉल्स स्लोली गिव बर्थ टू लेटर्स जैसे जैसे वो जो भी सिम्बॉल बनाते गए ठीक है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के वो धीरे धीरे लेटर्स में कन्वर्ट होते गए लेटर्स को उन्होंने बर्थ दे दिया ठीक है इन इंडिया द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले समझ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है हमारी जो कंट्री इंडिया है उसका जो नदर्न वेस्टर्न पार्ट है जो आज हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ जो इंडस रिवर बहती है ठीक है जो इंडस रिवर है वहाँ पे जो पहले लोग आए थे सिविलाइज्ड हुए थे रहने लगे थे ठीक है एक पूरा सिविलाइजेशन क्रिएट कर लिया था और क्योंकि वो इंडस वैली के पास थी तो उसका नेम क्या पड़ गया
इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वहाँ पे जो राइटिंग स्टार्ट हुई, सिम्बॉल्स वगैरह उन्होंने बनाए, ठीक है। सो उनकी जो सील्स थी, आज भी वो राइटिंग उनकी सील्स पे हमको देखने मिलती हैं। ये देखिए इमेजेस में भी हमको देखने को मिल रहे हैं। ये उन्होंने कुछ लिखा भी है और इवन एनिमल्स ड्रॉ भी हुए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू रीड इट। सच सील्स कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। देखिए वो जो सील्स थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, उनको एक्सपर्ट्स आज भी उनको कोशिश कर रहे हैं उनको पढ़ने की, कि उसमें क्या लेटर्स किन सिंबल्स का यूज़ हुआ है। और वो जो सील्स हैं वो आज भी हमको देखने मिलती हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली हमारा कैपिटल है इंडिया का, उसके वहाँ पर एक नेशनल म्यूजियम है। उस म्यूजियम में आज भी हमको वो सील्स देखने मिलती हैं। Brahmi script came after this script. Many Indian languages are based on this script. Our official language Hindi is based on Devanagari script in which the letters are based on sounds and not on pictures. ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लिखा हुआ था, उसके बाद कौन सा स्क्रिप्ट आ गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्योंकि तब तक लेटर्स का भी इवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। कई सारी जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। उसके जो लेटर्स थे उन लेटर्स को लिया गया है कई सारी लैंग्वेजेस में। हमारी जो हिंदी लैंग्वेज आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। और क्या है उसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ है कि लेटर्स आर बेस्ड ऑन साउंड्स एंड नॉट ऑन पिक्चर्स। साउंड्स पे बेस्ड लेटर्स हैं, जो आवाज़ निकालते हैं हम उस पे बेस्ड उन्होंने लेटर्स बनाए, ना कि पेंटिंग की गई है या ड्राइंग की गई है। दिस स्क्रिप्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो भी किससे डेवलप्ड हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। वी ऑल्सो यूज़ उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स इन आर कंट्री। सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर गिवन बिलो। आज हम हमारी इंडिया में हम उर्दू भी यूज़ करते हैं, अरेबिक भी यूज़ करते हैं, पर्शियन एक्चुअली एक लैंग्वेज है जो ईरान में बोली जाती है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्टस से देखें हम तो, ठीक है, उन कंट्रीज़ में ये पर्शियन बोली जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये तीनों स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट पे बेस्ड होगी। जैसे द एशियन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के जो स्क्रिप्ट लेटर्स हैं उनको देख के लग रहा है कि इससे कौन सी लैंग्वेज इवॉल्व हुई होगी, इंग्लिश। देवनागरी अल्फ़ाबेट पे जैसे उन्होंने बताया था अभी कि हमारी हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई है। द अरेबिक अल्फ़ाबेट द स्क्रिप्ट इज़ रीड एंड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो अरेबिक लैंग्वेज है, अरेबिक अल्फ़ाबेट्स हैं, इस पे उर्दू भी डेवलप हुई है, राइट। सो ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी हमने देख ली हैं। ओके, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। So everyone, this is all for our part number 2. We have seen how hieroglyphics script has been developed. Then we have also seen various seals have been found of Indus Valley civilization. Then we have seen that our national language Hindi is based upon Devanagari script, which has been came from Brahmi script. So this is all for the video. I hope you understood the point. Thank you.